तो दोस्तों, आप लोगों को सभी को नमस्कार। और बड़ों को पहला, छोटों को प्यार भरा गले लगाकर प्यार। और आज करते हैं फिर हमारे गांव में मतलब 7 धाम हैं। और 7 धामों का क्या क्या काम है, क्या क्या रक्षा करते हैं। और ये 7 धाम हमें एक अटूट वरदान है। लोग 7 धामों के लिए कहाँ कहाँ घूमते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। और हमारे 7 धामों की यात्रा हमारे गांव में ही हो जाते हैं। और हमारे ही गांव में मतलब क्या कहते हैं 7 धाम बैठे हैं। और गांव है हमारा हुंकारा। और ये हुंकारा नाम क्यों पड़ा? माँ भगवती के नाम से, माँ दुर्गे के नाम से पड़ा ये हुंकारा। जब दुष्टों के साथ लड़ाई हुई थी, मतलब राक्षसों के साथ दैत्य संहार जब होना था, तब जो है माँ भगवती ने हुंकार मारा, तो इस गांव का नाम रहा हुंकारा। तो 20 गांव में हमारी दुर्गा माँ का मंदिर है। कई लोग आते हैं, मतलब बाहर से कितने सैकड़ों लोग आते हैं। हर हमेशा पूजा होती है, हर अष्टमी की पूजा होती है। और बलि प्रथा तो है ही है, मतलब कि ये कभी कोई, मतलब कोई राजा हो या महाराजा हो, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। और फिर तोड़ने से ठीक भी नहीं होगा, भला भी नहीं होगा। पूरे देश के लिए ही और पूरे गांव के लिए ही ये बलि तो कभी टूट नहीं सकती है माँ भगवती के यहाँ। और कटरे की बलि होती है, दैत्य संहार किया जाता है। जब दैत्यों का अंत किया तो उसमें उस रूप से मतलब क्या कहते हैं कटरे की बलि देते हैं। बीच गांव में माँ भगवती का मंदिर है। और बगल में जो है दाहिनी तरफ अलगनाथ शिव भोले नाथ का मंदिर है। वो भी मतलब हमें 1000 साल हुए होंगे इस गांव में आए हुए। या मतलब क्या कहते हैं, इसका खोज नहीं है हमारे पास। पहले अनपढ़ आदमी सभी थे और कहीं पर इतिहास नहीं लिखा है, कहीं पर ये बना नहीं है। और नीचे जाते समय मतलब माँ भगवती के मंदिर में जाते समय दाहिने हाथ में मतलब क्या कहते हैं अलगनाथ भोलेनाथ का मंदिर है। और 9वें साल में और 11वें साल में मतलब पूजा होती है वहाँ अलगनाथ की। 7 दिन 5 दिन का मतलब नौर्त लगते हैं अलगनाथ के यहाँ। और उसके बाद माँ भगवती के मंदिर के ऊपर में मतलब क्या कहते हैं ऊपर साइड में माँ नंदा का मंदिर है। माँ नंदा का तो वैसे स्थापित है वो, जब हम मेहता खानदान यहाँ बैठी तब के स्थापित हैं वो। और उनका इन भगवानों का सब अलग अलग मतलब वो है। जैसे हम पे बांटा जाता है, जैसे चलो शभावती के ही बारे में बोलते हैं। पंचों को बांटा जाता है, इसका काम ये रहेगा, इसका काम ये रहेगा करके। जैसे और वहाँ मुख्यमंत्री के पास होते हैं मंत्री, मतलब ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा करके। तो इसी हिसाब से हमारे ये जो 7 धाम है, ये इनका सब अलग अलग काम है। माँ भगवती जो है संसार को ज्ञान बांटने वाली है और संसार को ज्ञान से पार लगाने वाली है। और भोलेनाथ शिव अलगनाथ बोलते हैं हम। अलगनाथ हमें नौकरी देता है, हमें मतलब क्या कहते हैं जो भी मतलब कमाई की बढ़ोतरी मतलब वो होते हैं स्रोत होते हैं, वो कमाई की स्रोत मतलब उनके रास्ते दिखाते हैं। और वो मतलब अलगनाथ जी का हो गया। माँ भगवती का मतलब ज्ञान देना और निर्धन को धन देना। और पुत्रों के प्यासी जो है उनको पुत्र देना, ये माँ भगवती का है। और नंदा माई का काम है ज्ञान ही देना, ज्ञान देना, शिक्षा करना, देश विदेश जहाँ भी हैं उनकी सुरक्षा करना। और वही क्या कहते हैं
महानंदा के ही बगल में हमारे छुरमल देव हैं। उन छुरमल देवों का भी मतलब उनको भी काम है दिया हुआ भगवानों का। वो गाय है, सभी कुछ है। गाय मरण में गाय और जीवन में गाय और पूजन में गाय और अपना खेती पाती में गाय, सब काम आती है गाय। तो वो छुरमल देव करते हैं गायों का रखवाला। वो गायों का ही मतलब देखभाल करते हैं। वो जब गाय होगा तो हम गाय पालेंगे, धनाली खाएंगे और देवी देवताओं के काम आएंगे, वहाँ दूध देंगे, वहाँ ये जो भी मतलब गाय का लगता है, मतलब जो भी चीज़ देवी देवताओं को वो ले जाएंगे। और वहीं पर महाकाली का भी मतलब क्या कहते हैं स्वरूप, मतलब शक्तिपीठ है। मतलब उनका लिंग जो है उपजा हुआ, वो भी लिंग वाले हैं। उनका है रोग हरण करना, मतलब इंसानों के लिए मतलब कोई रोग नहीं आएगा। मतलब जो भी रोग आएगा तो हम फटक से मतलब उछाल करेंगे महाकाली का, तो वो रोग हरण हो जाएगा। और इसी कोरोना काल में भी मतलब इन्हीं लोगों ने मतलब हमारे गांव में क्या, मतलब पूरे उत्तराखंड में क्या, पूरा जो हिंदुस्तान में मतलब कोरोना कम किया था, तो इन्हीं देवों के हिसाब से और इन्हीं की बदौलत मतलब कम हुआ। फिर हमारा गांव का, हमारा उत्तराखंड का, हमारा कुमाऊं का तो जो बाहर था, जिसको हुआ भी तो वो मरा नहीं, ठीक हो गया था। तो इन्हीं की देन है। और बल्कि सपनों में माँ भगवती ने क्या कहते हैं 2-4 आदमियों को सीख का भेजा, ऐसी करके मतलब ये पूरे संसार में मतलब ये सीख बांट के आओ, तुम ये सीख बांट के आओ, ये मतलब ये बीमारी हट जाएगी करके सपनों में बताया। सपनों में ही बांट के आए लोग। तो इस तरीके से मतलब ये 7 धाम है। और जो मानेगा तो ये 7 धाम तो यहीं पर मतलब क्या कहता है हमें प्रकट है। हमें कहीं हरिद्वार जाने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, बद्रीनाथ जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, केदारनाथ जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे 7 धाम जो है हमारे गांव में, हुंकाराम गांव में है ये। और पहले से मतलब अनपढ़ ठहरे और इन देवी देवताओं का मतलब प्रचलन नहीं हुआ, मतलब प्रचार नहीं हुआ, नहीं करा, नहीं बताया लोगों को इतने शक्तिमान है माँ, और इतने शक्तिमान है मतलब शिव जी को सब जानते हैं। और क्या कहते हैं माँ पार्वती को भी सब जानते हैं। तो ये हमारे गांव में बैठे हैं। इनकी मतलब शक्तिपीठ मतलब लिंक जो है यहीं से यहीं उपजी है। मतलब ऐसे कोई स्थापित मतलब भगवान नहीं है ये। और उसके बाद कालसेन देव है हमारे। कालसेन देव जो अथा मतलब पुत्रों से मतलब पुत्रों के प्यासी है, मतलब नहीं हो रहे हैं, या मतलब कोई चीज़ ऐसी दुविधा पड़ गई है, तो वो मतलब पुत्रों का वर देते हैं। जो मांगने जाएगा उस मंदिर में तो पुत्र का वर देते हैं वो कालसेन देव, तो उसका पुत्र हो जाता है। गांव को पूरा मतलब पुत्रों से भर देता है पूरा। ये गांव मतलब पहले एक मुआसा, एक मेहता आया था इधर, सिर्फ एक मेहता और आया था। और बल्कि ये कोर्ट में मैं दिखाऊंगा, ये कोर्ट में मतलब पहले वो रहे थे, वहाँ पर उनका मकान था। फिर उसके बाद अभी ये पूरा गांव भर गया है। अभी 3 ग्राम सभा बन गए हैं, 500-600 मवासी बन गए हैं एक मेहता का। और फिर उसके बाद बालसन देव है। बालसन देव इस चारों तरफ में है ये, मतलब इस तरफ नंदा माई होगी, उस तरफ मतलब क्या कहते हैं वो महाकाली देवी होगी, फिर उस तरफ क्या कहते हैं छुरमल देव हो गया, फिर इस तरफ क्या कहते हैं बालसन देव हो गया, फिर इस तरफ जो है क्या कहते हैं अलगनाथ हो गए, इस तरफ फिर कालसेन देव हो गए। बीच में जो है पूरे गांव के बीच गोलाई में जो है माँ भगवती का मंदिर है। और हम नहीं जान पाते हैं, हम भूल करते हैं इन देवी देवताओं को पहचानने में। इनकी आराधना रक्षा मतलब पूजा पठन में हम वो करते हैं, मजाक जैसा समझते हैं।
और हमारा जैसा गांव तो शायद मतलब उत्तराखंड में कहीं भी नहीं होगा। ये 7 धाम जो कि एक ही गांव में मतलब 7 धाम मिले, तो ये हमारा गांव है होंकारा, जहाँ पर 7 धाम हैं। और यहाँ से मतलब क्या कहते हैं, अपने घमंड से या मतलब कुछ नहीं है यार इधर, मतलब हमारे मतलब मैं 7 धाम यात्रा जाता हूँ, मैं बद्रीनाथ जाता हूँ, केदारनाथ जाता हूँ करके जो घमंड से जाएगा इतने बड़े 7 धाम इधर छोड़ के, तो उधर बद्रीनाथ या केदारनाथ जहाँ भी जाएगा तो उसको विलम्ब ही विलम्ब पड़ेगा। मतलब क्या जाने से, मतलब वो यार ये इधर के मतलब भगवानों को इधर के 7 धामों को अनदेखी करके जो जाएगा, आज तक का कहना है मतलब उसका अच्छा भी नहीं होता। जब ये देवी आई यहाँ, तो बमन गांव में रहते हैं द्विवेदी लोग, तो द्विवेदी लोगों को मतलब सपने हुए, मतलब द्विवेदी लोग मतलब वहाँ बद्रीनाथ जा रहे थे। तो जब यहाँ माँ बैठी, माँ ने अपनी शक्तिपीठ यहाँ पर बैठाई, तो उस द्विवेदी को बोला, वो बद्रीनाथ के वो लिए जा रहा था, तैयार हो रहा था, सब सामान तैयार करके मतलब कल सुबह जैसा जाने वाला था। तो आज उसको मतलब रात में सपने हो गए, तू बद्रीनाथ मत जा, तेरे लिए बद्रीनाथ जो है होकरा में आ गया है, होकरा में जा, तू अपने घर से होकरा में जा। और बीच गांव में थोड़ा सा हल्का सा जंगल जैसा है, और वहाँ पर ये एक नहर जैसा होता है, उसका नाम है क्या बोलते हैं, नहरी जैसा होता है वो। तो उसके बेलों के बीच में देखना मेरी मूर्ति, मेरा शक्तिपीठ उपज रहा है, तो उसका पालन पोषण मतलब उसका साफ सफाई करना करके उस पंडित को बताया। तब वो बमन गांव से आया होकरा गांव में, तब उसने माँ भगवती का लिंग शक्तिपीठ जो थी वो ढूंढा, फिर उसका पालन पोषण करा, तभी से मतलब क्या कहते हैं पूजा चालू हुई। और फिर दूसरा क्या कहते हैं, वहाँ पर माँ भगवती के नाग आग ये चीज़ें मतलब अपना ये डांस वगैरह मतलब जो भी है खेल जो भी चला था, तो वो देखा मतलब क्या कहते हैं हमारे दास ने। दास कहीं मतलब त्योहार था उस दिन, त्योहार के दिन जो है ढोल बजा रहे थे घर में जाके, तो वो ढोल बजाने से आ रहा था नागर से। कहते हैं पुराना ये इतिहास मतलब इतना ही पकड़ा है मैंने, तो ये बोल रहा हूँ मैं। तो वो दास ने वहाँ पर आया, देखा मतलब 2 नागों का मतलब खेल बहाना जो भी चला था, वो खेल कूद रहे थे मतलब एक मैदान में। तो उस दास ने जो है ढोल बजा दिया वहाँ पर। आहा, तूने यार ढोल बजाया हमारा, मतलब तूने देखना ही नहीं था हमको, भी देख लिया था तो ढोल नहीं बजाता। और कोई नहीं, फिर दूसरे को मत कहना तो घर जाके ऐसा ऐसा देखा मैंने करके। तो वो उतावला हुआ, उसने घर में आके सबको बता दिया यहाँ पर मतलब नागों की लड़ाई हुई थी, या नाग खेल रहे थे, या वो हो रहा था करके। तो माँ भगवती ने कहा था तूने चलना, तो जब तक मैं रहूँगा इस गांव में तब तक तो तूने रहना है, लेकिन थोड़ी सी गलती कर दी है तूने, तो थोड़ा भुगतना तो पड़ेगा तेरे को करके। तो अभी 1000 साल हो रखे होंगे या कितने साल हो रखे होंगे, तब से वो दास हमारे गांव में है, जब से मतलब क्या कहते हैं माँ भगवती है। और 2-3 एक परिवार हो रखे हैं वो, और हम भी मतलब मेहता लोग एक परिवार था उस समय। अभी मतलब 600-700 परिवार हो गई है, और वो बेचारे मतलब क्या कहते हैं 2-3 परिवार हैं, पता नहीं क्या दुविधा हुई। तो इस हिसाब से हमारी माँ हुंकारा भगवती बैठी यहाँ। तो इनका इतिहास ये है। और अलगनाथ का इतिहास वो है, मतलब शिव जी भगवानों का इतिहास वो है। तो ये 7 धाम है, ये 7 धामों को भी हम अनदेखी करते हैं, और इन 7 धामों की लाज नहीं रखते हैं हम।
और हर एक किस्म के कर्म कर देते हैं। इनको अनदेखी में इनको मानते ही जैसा नहीं है, तो इनको मानना पड़ेगा, इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये 7 धामों का गांव है और इस हिसाब से मतलब आगे को बढ़ाते रहोगे, आगे को मतलब ये जो कह रहे हैं इन चीज़ों को मतलब अपने दिल में रखोगे या अपने इसी हिसाब से मतलब कोई इतिहास बनाओगे तो आपका ही भला है। और इस 7 धामों को छोड़ के गाँव भी मत छोड़ के जाना, प्लान भी मत करो। और जो खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी करना अगर बंद कर दोगे तो ये मतलब क्या कहते हैं, घर के चावल की सीख हम कहाँ से चढ़ाएंगे भगवान को, ये घर का फल कहाँ से चढ़ाएंगे हम। और ये अनेक चीज़ है, मतलब ये 7 धामों का गांव में मतलब हमने गाय भी पालना है तब भगवान को पूजेंगे, खेती भी करनी है तब शीगा चढ़ाएंगे और इस हिसाब से रहना है। और अन्याय मत करो, अन्याय के लिए मतलब तुरंत फल है, मतलब उल्टा फल मिलेगा। और जहाँ तक है आप कई लोग मतलब मेरे को अच्छी बुद्धि अच्छी वाणी बता सकते हो, और आपको बुद्धि होने के बाद भी अनदेखी मत करो, अनसुनी मत करो। कितना ज्ञान आप मेरे को दे सकते हो, और मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, तो इस हिसाब से चलो, दूसरे को सपोर्ट करो। यहाँ मतलब जो ज़्यादा वो बन जा रहा है, मतलब क्या कहते हैं लखपति करोड़पति बन जा रहा है, तो वो क्या कहते हैं एक छोटी चीज़ में नियत रख रहा है। चार मतलब 30 साल 35 साल 25 साल 20 साल का प्रधान जैसा मतलब हमें दबाना, हमें तो दबाया ही दबाया, मतलब माँ भगवती और अलगनाथ और इन देवी देवताओं को भी दबाने का कोशिश करता है। ये हमारा बनता है, ये हमारा लाओ, ये कभी नहीं कहना है। भगवान के चरणों में मतलब वैसे ही हाथ फैलाओगे तो भगवान ऐसे ही दे देगा। ये नहीं कि छीन के ला, तू ला, इधर ला, मेरा बनता है, ये कभी मत कहो। धन्यवाद दोस्तों, मेरे जो भी सुन रहे हो मेरी वीडियो को, जो भी देख रहे हो, और थोड़ा सा आप भी माइंड में रखना, हमें भी समझाना कि हाँ ऐसे से ऐसा होता है करके। और नए हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और लाइक करना, कमेंट करना। और हंकारा देवी और अलगनाथ, शिव भोले, मानंदा देवी, बालसन देव और महाकाली, छरमल देव, और क्या कहते हैं ये कालसेन देव को भूल मत जाना, इनको याद करना सुबह शाम। और ये तुम्हारे 7 धाम हैं, जहाँ भी हो देश प्रदेश में तुम्हारा साथ, तुम्हारा रक्षा करेंगे। धन्यवाद मेरे दोस्तों।